तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, है ना, ये सब मोस्टली डिस्कस कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है डिस्कस करते हैं। इतना नदी है भारत में कि कोई उपाय नहीं है उसका। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली जो प्रायद्वीपीय जो नदी है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, और जो मेजर रिवर सिस्टम्स है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि आपसे पीटी में बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, कौन सा रिवर जो है कहाँ से ओरिजिन होता है, उसके मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार पीटी में फैक्चुअल पूछ लेता है ना, तो उसको ऐसे ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। ये सब एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो आपके एग्जाम के लिए वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन हिमालयस, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट कभी एग्जाम में दे तो आपको करेक्ट उसको करना है कि हिमालय का जो रिवर सिस्टम है उससे ज्यादा पुराना हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ना, इसको ध्यान रखना है। इट इज ओल्डर देन द हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द ब्रॉड लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज एंड द मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स। देखो, मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स से क्या समझते हो? रिवर्स के 3 स्टेजेस होते हैं, यंग स्टेज, है ना, और मैच्योर स्टेज, और सबसे लास्ट में सेनाइल स्टेज। तो जो हिमालयन रिवर्स है बेसिकली आप देखो, जो कि एक्टिव डाउन कटिंग ये सब करता है, वी शेप्ड वैलीज बनाता है, वो सभी यंग रिवर सिस्टम का है सो पार्ट है। लेकिन जो रिवर्स बिल्कुल फ्लैट हो चुका हो, जिसके वैलीज काफी वाइड हो चुके हो, वैसे रिवर्स को हम लोग मैच्योर रिवर बोलते हैं ना। तो जो पेनिनसुलर रिवर्स है दे आर द एग्जांपल ऑफ योर मैच्योर रिवर सिस्टम, ठीक है। इस वजह से जो है हिमालयन रिवर सिस्टम से ज्यादा पुराना है, ओल्डर है, इसी वजह से, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट एज द वाटर डिवाइड। तो ये तो हम लोग इंडिया का जो मैप जो डिस्कस किए थे वहां पे भी देखे थे कि किस तरीके से जल विभाजक वाटर डिवाइड के तौर पे है, सो वेस्टर्न घाट से काम करता है ना। मैक्सिमम रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होकर के और बे ऑफ बंगाल में जाकर मीट करेगा, और कुछ पार्ट जो है जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिन होता है। तो वेस्टर्न घाट भी हाँ, मंडावी रिवर है, जुआरी रिवर है ना, ऐसे कई सारे जो रिवर्स आपको अरेबियन सी में है सो जाकर के मीट करेगा, है ना। तो जो अरेबियन सी का जो रिवर होता है वो सब भी बेसिकली स्मॉल रिवर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि 1000 किलोमीटर लंबा उसका लेंथ होगा, नहीं, 200-300 किलोमीटर उसका है, तो मैक्सिमम लेंथ उसी रेंज में है सो रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। तो नर्मदा और तापी है, आपको मालूम है कि जो है सो ईस्ट से वेस्ट की ओर है सो फ्लो करता है। गल्फ ऑफ खंभात में जाकर के है सो अरेबियन सी में ये मीट करेगा, गल्फ ऑफ खंभात में नर्मदा और तापी, और दोनों जो है सो रिफ्ट वैली में है सो फ्लो करता है। एक और रिवर जो कि हम लोग दामोदर पढ़े थे वो भी रिफ्ट वैली में फ्लो करता है ना, भ्रंश घाटी में, है ना, याद होगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी बेसिकली पेनिनसुलर रिवर्स हैं, लेकिन ये सभी गंगा रिवर सिस्टम का है सो पार्ट हो जाता है ना, गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हो जाता है। सोन भी, है ना। लेकिन हाँ, इसका ओरिजिन कहाँ पे है? तो सभी आप देखिए विंध्यास के पास में जो है जो मालवा प्लेट्यू का जो रीजन है वहीं पे इन सारी नदियों का है सो ओरिजिन हो जाता है। अमरकंटक के पास में है सो सोन का ओरिजिन हो जाता है, ठीक है। द अदर मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये सब फेमस जो मेन जो प्रोमिनेंट रिवर्स है। एंड हाँ, जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं इसका क्या सब खास बात है? हाँ, these are characterized by fixed course, absence of meanders and non-perennial flow of water. The Narmada and the Tapi which flow through the Rift Valley are however exceptions. ये Rift Valley से flow करता है। देखो, अगर कभी हिमालयन रिवर सिस्टम्स और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स के बीच डिफरेंशिएट करना हो तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स का क्या सब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है पेनिनसुलर रिवर्स का? हाँ, these are mainly rain fed rivers है बेसिकली, है ना। इस वजह से नॉन पेरेनियल हो जाता है। अभी जैसे देखो केरला में किस तरीके से बाढ़ आया हुआ है, लैंडस्लाइड आया हुआ है ना, तो नॉन पेरेनियल रिवर्स है, नॉन पेरेनियल रिवर्स है। उसके बाद फिक्स्ड कोर्स होगा, फिक्स्ड कोर्स। उसके बाद जो है नॉन मिएंडरिंग होगा, नॉन मिएंडरिंग और ज्यादा लंबा भी नहीं होगा। हाँ, ओल्डर देन हिमालयंस,
older than Himalayan rivers, हिमालयन रिवर्स, ठीक है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पेनिनसुलर रिवर्स के, जो कि रेनफेड होगा और नॉन पेरिनियल होगा, फिक्स्ड कोर्स होगा, नॉन मेंडरिंग होगा, ओल्डर देन हिमालय जो है सो होगा, ठीक है। और इसका जो सेडिमेंट लोड होता है वो भी कम होता है इन कंपैरिजन टू द हिमालयन रिवर्स, है ना, क्योंकि जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो ज्यादा हार्ड है ना, इस वजह से उसका जो इरोजन है वो भी उतना ज्यादा नहीं हो पाता है ना। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पेनिनसुलर रिवर्स के, ठीक है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर रिवर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इवोल्यूशन यानी कि जो पेनिनसुलर जो रिवर है उसका ड्रेनेज सिस्टम है सो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। हालांकि इसका एनसीईआरटी का टेक्स्ट हिंदी में है, वो भी मैंने इधर कर दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले इंग्लिश में देख लो फिर कर लेना। देखो इसमें क्या कहता है कि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है बेसिकली, है ना, उसमें तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ऐसा जो ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है ना। जो वेस्टर्न घाट से कुछ रिवर्स टुवर्ड्स ईस्ट चला गया, कुछ रिवर है सो टुवर्ड्स वेस्ट चला जाएगा, जो कि छोटी छोटी नदियां हैं। कुछ रिवर्स है सो टुवर्ड्स हिमालय, यानी कि जैसे कि आप देखिए चंबल ये सब हो गया, सोन हो गया, ये सब जो है गंगा की तरफ जो है सो मूव कर जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि सबसे पहला सब्सिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक, subsidence of the western flank of the peninsula leading to its submergence below the sea during the early tertiary period, ठीक है। Generally it has disturbed the symmetrical plan of the river on either side of the original watershed। तो ये क्या कह रहा है, इसको ऐसे समझो कि सपोज इंडिया का जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ना, उसका जो वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट यानी कि गुजरात कोस्ट से लेकर के और नीचे का जो कोस्ट है, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा पानी में है सो सबमर्ज हो गया है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से जब सबमर्ज हो जाएगा तो क्या होगा, है ना, ओशन का लेवल भी ऊपर की ओर से राइज कर जाता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कैसा कोस्ट है, सबमर्जेंट कोस्ट है, डूबा हुआ कोस्ट है। और इसी वजह से यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स भी ज्यादा प्रेजेंट है ना। एक फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछता है कि नेचुरल हार्बर्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑन विच साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो वेस्टर्न साइड में है। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो डूबा हुआ कोस्ट है, सबमर्जेंट कोस्ट है। तो इसके वजह से क्या होगा कि कुछ ऐसे जो वेस्टर्न घाट्स जो है, यहाँ से कुछ ऐसे जो रिवर्स होंगे टुवर्ड्स वेस्ट है सो फ्लो करेगा, समझ में आ गया। तो ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, पहला वाला, है ना। दूसरा, upheaval of the Himalayas, मतलब कि upliftment of the Himalayas when the northern flank of the peninsular block was subjected to subsidence and the consequent trough faulting. The Narmada and the Tapi flow in trough faults and fill the original cracks with their detritus materials. Hence, there is a lack of alluvial and देखो इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि इंडिया का जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ना, वो कैसा शेप है, ट्रेंगुलर शेप का है ना। तो ये क्या कह रहा है कि इसका जो वेस्टर्न फ्लैंक है ये नीचे की ओर है सो झुक गया इन द अरेबियन सी, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ रिवर्स जो है सो इधर की ओर फ्लो करेगा, ठीक है ना। अब क्या कहता है, इसका जो नॉर्दर्न फ्लैंक है, तो जब हिमालय जब फॉर्मेशन हो रहा था तो आपको मालूम है कि इंडियन प्लेट है सो यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकरा रहा था और फिर सबडक्शन हो रहा था, सबमर्ज हो रहा था। तो उसके वजह से क्या हुआ कि ये जो ढाल होगा थोड़ा सा आगे की तरफ है सो झुका हुआ है, टुवर्ड्स नॉर्थ झुका हुआ है। इस वजह से आपको चंबल, सोन, केन, बेतवा ऐसे जो रिवर्स हैं, ये ओरिजिन तो होगा आपको सेंट्रल हाईलैंड से, लेकिन मूव करता है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, है ना। तीसरा जो पॉइंट आपको बताएगा कि ये जो ब्लॉक है, ये सभी मूवमेंट्स होने की वजह से इसका एक जो टिल्ट है वो इस डायरेक्शन में टिल्ट हो गया है। यानी कि अगर आप इंडिया का अगर आप देखें पेनिनसुलर ब्लॉक का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये वेस्टर्न पार्ट है सो थोड़ा ऊंचा है और ईस्टर्न पार्ट जो है सो थोड़ा सा नीचा है। इस वजह से मैक्सिमम रिवर्स आपको इस तरीके से फ्लो होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि कावेरी नदी, है ना, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, है ना। ये सभी रिवर्स क्यों ऐसे फ्लो करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि ये पूरा का जो पूरा फ्लैंक है ये पश्चिम से पूर्व की ओर उसका है सो ढाल है, समझ में आ गया। तो ये तीन ऐसे मेजर रीजन्स हैं जिसके वजह से आपको इंडिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है पेनिनसुलर रिवर्स का वो ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो आपको क्या जो ड्रेनेज पैटर्न है वो आपको कैसा दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा पेनिनसुलर ड्रेनेज,
ये सेंट्रल हाईलैंड से कुछ रिवर्स ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। यहां से कुछ नदियां हैं सो इधर की ओर, नर्मदा तापी, गोवा में मांडवी नदी है, जुआरी नदी है ना। नीचे जाओगे पेरियार रिवर है, और भी कई सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो है सो वेस्टर्न घाट से इधर की ओर मूव करते रहता है। वेस्टर्न घाट ये हो गया, और चूंकि ये लैंड मास इधर की ओर टिल्ट है तो मैक्सिमम रिवर्स जो है इधर की ओर फ्लो करता है ना। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का वही 3 रीजन है कि ये इधर की ओर सबमर्ज है, ये इधर की ओर है सो झुका हुआ है, और ये इधर की ओर है सो टिल्टेड। समझ में आ गया है ना। सो नेक्स्ट इज योर थर्ड क्या बोलता है, स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर से नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है सो उसका झुकाव है। इसके वजह से जो इंटायर ड्रेनेज सिस्टम टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो इसकी वजह से जो भी ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हुआ वो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल है सो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एक बार हिंदी में ही पढ़ लो। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था यानी कि जो मेच्योर स्टेज है, प्रौढ़ावस्था, और नदी घाटियों के चौड़ा यानी कि वाइड वैली है एवं उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट है ना, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे जो पश्चिमी घाट है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है ना। क्लियर है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली यानी जो नॉर्थ में है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, यानी कि फिक्स्ड कोर्स होता है इसका, विसर्प नहीं बनाती है। मेंडर है ना, मेंडर किसी को डाउट है क्या होता है मेंडरिंग? सबको मालूम है व्हाट इज द मेंडरिंग ऑफ रिवर? नहीं मालूम है? अच्छा, पीछे फर्स्ट क्लास है क्या आपका? अच्छा ठीक है, बता देते हैं, रेगुलर क्लास में आइएगा है ना। और ये 12 मासी नहीं होता है, यानी कि पेरेनियल नहीं होता है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। देखो मेंडरिंग ऑफ द रिवर्स मतलब कि जैसे हाँ, स्लो होने की मतलब देखो जैसे कि एक माउंटेन है, हिल है, फिर उसके बाद है सो प्लेन होगा है ना, और फाइनली है सो लास्ट में ओशन होगा। तो कोई भी जो रिवर है वो है ना पहाड़ से उतर करके और फिर जमीन पे बेसिकली मैदानी हिस्सा में जब आती है तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी जो है सो कम हो जाएगा। जाहिर सा बात है कि यहाँ पे ढाल है सो ज्यादा है, तो यहाँ पे स्पीड है सो ज्यादा होगा रिवर्स का। लेकिन जैसे जैसे मैदानी हिस्सा में जब उतर के आएगा तो रिवर का जो वेलोसिटी है वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से रिवर बिल्कुल ऐसा सीधा फ्लो नहीं करेगा है ना, सीधा फ्लो नहीं करेगा। रिवर में क्या होगा, ऐसा बेंड जो है सो आने लगता है। समझ में गया? कोई भी नदी को देखो तो हमेशा कुछ इसी तरीके से है ना बेंड होता हुआ नजर आएगा। इसी को बोलते हैं नदी का मेंडरिंग होना है ना, विसर्प होना, मेंडरिंग होना। समझ में आ गया? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मोस्टली हिमालयन रिवर्स। जो भी हिमालय के जो भी नदियां हैं है ना, वो मैदानी हिस्से में जब भी आएंगी तो वो जो है सो मेंडर बनाएगा, मेंडरिंग करेगा, मेंडर। समझ में आ गया? इसी को कहते हैं विसर्प होना। जैसे कि सांप जैसे आगे मूव करता है तो वैसे ही लगेगा कि जो है नदी सांप की तरह आगे बढ़ रहा है, मेंडरिंग कहते हैं। लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो रिवर्स होगा वो इस तरीके से मेंडर नहीं करता है, उसका कोर्स ऑलमोस्ट फिक्स रहता है ना। हालांकि बिल्कुल सीधा नहीं होता है, लेकिन हाँ इसके कंपैरिजन में देखोगे तो ज्यादा फिक्स्ड कोर्स इसका है सो नजर आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद विकास यानी कि कैसे ओरिजिन हुआ है ना। अति प्राचीन काल के 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया। पहला वही कि आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया, यानी कि जो वेस्टर्न जो फ्लैंक है, वेस्टर्न फ्लैंक है उसका है सो सबमर्जेंस हो गया। अभी ठीक है, वो कहाँ घर पहुंचा है? अभी यही है? अच्छा, मतलब नॉर्मल है, ठीक। इससे मूल जल संपर्क के दोनों ओर नदी की सामान्यतः समन्वित योजना से गड़बड़ी हो गई। कहने का मतलब है कि जब ये सबमर्जेंस होगा तो उस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको कहीं ना कहीं ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया ये, ठीक है। दूसरा, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण, हिमालय जो ओरिजिन हो रहा था उसके कारण
प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का, यानी कि जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका अवतलन हुआ। अवतलन मतलब कि नीचे की ओर है सो सबमर्ज करेगा, वो भी नीचे की ओर से सबडक्ट करेगा, और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का है सो निर्माण हुआ। आपको मालूम है कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था और ये पेनिनसुलर ब्लॉक जो है सो जाके टकराएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, कई जगह पे है सो फॉल्टिंग होगा, भ्रंश का फॉर्मेशन होगा, है ना, फ्रैक्चर जोन्स बनेंगे। तो उसी फ्रैक्चर जोन्स का हिस्सा है आपका ये नर्मदा वैली, तापी वैली, दामोदर वैली और मालदा फॉल्ट। ये सभी कब कब का है, ये सभी, हाँ, ये सभी उसी समय का है जब हिमालय का है सो फॉर्मेशन हो रहा था, और पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक में कई जगह पे है सो फॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, इसी काल में प्रायद्वीप खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये एग्जाम में कई बार पूछेगा। तो झुक गया, परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर है सो उन्मुख हो गया। ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। चलो अब रिवर्स को डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल रिवर्स को, कौन सा रिवर कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, और उसके मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। महानदी रिवर, महानदी नदी, महानदी। तो महानदी राइजेस, हाँ, सिहावा रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बैठो। ये आप महानदी देख सकते हो, दिस इज द महानदी रिवर। रियल में महानदी को, अच्छा, अभी घूमने गए थे क्या? 5 स्टेट घूम के आ रहे सर, उड़ीसा में है, उड़ीसा में देखिए। हाँ हाँ, महानदी, महानदी राइजेस नियर सिहावा, सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसका है सो ओरिजिन होगा, एंड रन्स थ्रू ओडिशा। ओडिशा का है सो मेन प्रोमिनेंट जो रिवर है वो महानदी ही है, और बे ऑफ बंगाल में है सो जाके डिस्चार्ज करेगा, और यहाँ पे डेल्टा का भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, डेल्टा का भी फॉर्मेशन करेगा। इट इज 851 किलोमीटर लॉन्ग, है ना, 851 किलोमीटर इसकी है सो टोटल जो है सो लंबाई है, एंड इट्स कैचमेंट एरिया स्प्रेड्स ओवर 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि ये सब डेटा एनसीईआरटी में है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा कि कितना इसका कैचमेंट एरिया, लेकिन ओरिजिन पॉइंट पूछ सकता है, कौन से स्टेट से ओरिजिन करता है ये पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ से, है ना। Some navigation is carried on in the lower course of the river. 53% of the drainage basin of this river lies in मध्य प्रदेश। अब देखो ड्रेनेज बेसिन का बात किया जा रहा है ना, तो ड्रेनेज बेसिन में हमने पढ़ा था कि जो मेजर रिवर है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो किन सारे एरिया को कवर करेगा, वो उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। तो देखो, क्या ये जो महानदी रिवर है, क्या ये मध्य प्रदेश से ओरिजिन है क्या इसका? नहीं है, लेकिन ड्रेनेज बेसिन देखो मध्य प्रदेश भी है। क्यों? क्योंकि कई सारी ट्रिब्यूटरीज जो होंगी इसकी, वो मध्य प्रदेश वाले रीजन से भी पानी को कलेक्ट करके लेकर के आएगा, है ना। इस वजह से ड्रेनेज बेसिन में मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, एंड वाइल 47% ऑफ इट्स बेसिन लाइज इन ओडिशा। दोनों में देखें, रायपुर में घूम के वहां में देखो सर, उड़ीसा में घुसे तो उसमें देखे। चिल्का लेक भी गए थे? नहीं, चिल्का लेक, अरे तो उड़ीसा गए तो फिर क्या घूमे, फिर चिल्का लेक देखना चाहिए था। वो देखे ना सर, महानदी वो देखे ना, हीराकुंड डैम। अच्छा, हीराकुंड डैम देखे, नंदनकानन घूमे? नहीं घूमे, बस खाली नदी और पानी देख करके आ गए। ठीक, चिल्का लेक जाना, कभी हम गए हुए वहाँ पे चिल्का लेक में, तो वहाँ पे आपको जो है सॉल्ट वाटर जो डॉल्फिन्स जो होते हैं ना, वो भी काफी दिखाई देगा वहाँ पे, है ना। हालांकि वो जंप मारता हुआ नहीं दिखाई देगा, जो आप कल्पना करोगे कि जाएंगे बोट पे और नदी पे कूदेगा, वैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, पानी के सतह पे कई बार आपको वो डॉल्फिन आता हुआ दिख जाएगा। दूसरा, जो चिल्का लेक है उसके बीच में कई जो छोटा छोटा टापू टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे गाँव बसा हुआ है ना। और उस गांव में जाओगे तो वहाँ पे जो लोकल जो फिशिंग जो कम्युनिटीज हैं, वो आपको वहाँ पे, मतलब अगर आप ये मछली उछली अगर खाते हो तो वो सब चीज बढ़िया बढ़िया वैरायटी का आपको खिलाएगा वहाँ पे, है ना। प्लस आपको बहुत सारा केकड़ा वहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, जो, हाँ, क्रैब जो होता है छोटा छोटा, मतलब अलग अलग साइज का, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसे करके ना बहुत सारा केकड़ा आपको घूमते फिरते नजर आते रहेगा वहाँ पे चिल्का लेक। अब सेहत के लिए अब क्या ही बोला जाए, आदमी तो कुछ भी खा ले ये बोल के ये सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, नहीं ठीक है, अब उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, जो नॉनवेज और वेज में क्या ही कोई एंडलेस डिबेट है।
मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी आर शिवनाथ रिवर, शिवनाथ नदी है, देखो यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा, है ना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी शिवनाथ है। जोंक रिवर, जोंक रिवर, हासदेव रिवर, हासदेव, मांड रिवर, इब रिवर, ओंग रिवर एंड तेलेम रिवर। इसमें से शिवनाथ को याद रखो, जोंक याद रखो, हासदेव याद रखो, ओंग याद रखो। ये सब एग्जाम में कई बार जो है सो पूछ लेता है ना, ये सब रिवर से सो किसका ट्रिब्यूटरी है, तो महानदी का हो जाएगा, है ना। शिवनाथ है, देखो यहाँ पे मांड रिवर है, हासदेव रिवर है, ठीक है, जोंक रिवर है, ओंग नदी है, ओंग, टेल रिवर है, इब रिवर है। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर महानदी। प्लस जो हीराकुड डैम है, हीराकुड डैम कई बार आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि हीराकुड डैम जो है सो कौन से नदी पे है सो बनाया गया है, तो महानदी के ऊपर सो बनाया गया है। एंड दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्थन डैम, जो कि 26 किलोमीटर का है सो लंबाई है, इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द महानदी रिवर अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम संबलपुर इन उड़ीसा। उड़ीसा में है सो हीराकुड डैम है, और वो आपके महानदी रिवर सिस्टम के ऊपर है सो बना हुआ है, ठीक है। हाँ, उड़ीसा में संबलपुर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी, ठीक है। तो अभी हमने देखा महानदी, तो यहाँ पे देखो दिस इज द महानदी रिवर है, महानदी। अच्छा, यहाँ पे एक और रिवर है ब्रह्मणी, है ना, ब्रह्मणी। क्या ब्रह्मणी है सो महानदी का ट्रिब्यूटरी है क्या? नहीं है ना, ब्रह्मणी उसका ट्रिब्यूटरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप देखो तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के वाले रीजन में सो फ्लो करता है ब्रह्मणी नदी, है ना, ठीक है, ये याद रखना। ये एक यहाँ पे एक इंद्रावती रिवर है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि इंद्रावती जो है सो किसका ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंद्रावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इस पे पूछता है। इंद्रावती, गोदावरी रिवर, इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो भी आप पेनिनसुलर रिवर्स देखते हैं उसमें सबसे जो लार्जेस्ट और जो लॉन्गेस्ट है वो है गोदावरी रिवर सिस्टम, ठीक है। गोदावरी रिवर, इसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, है ना, दक्षिण गंगा। देखो यहाँ पे ना कई बार कंफ्यूजन जो है सो क्रिएट होता है। आपके एनसीईआरटी में जो गोदावरी है उसको दक्षिण गंगा लिखता है ना, एनसीईआरटी में। लेकिन कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक्स है जो कि कावेरी को गंगा ऑफ द साउथ लिखता है ना। तो देखो वो हमको नहीं पता है कौन क्या पर्पस है, एग्जाम में क्या हमको सही करना है उस पर हमको कंसर्न होना चाहिए। अगर दक्षिण गंगा पूछे तो आंख मूंद करके गोदावरी पे ही आंसर करना है, ठीक है, कावेरी मत आंसर कर देना वहां पे, क्योंकि कावेरी ठीक है, कुछ जैसे कि माजिद हुसैन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है कि ड्यू टू इट्स होली पर्पस इट इज कॉल्ड एज द गंगा ऑफ द साउथ, है ना। तो गंगा ऑफ द साउथ मतलब कि दक्षिण का गंगा, और ये भी देखो वैसा ही टर्म है दक्षिण गंगा, है ना। तो हाँ, तो मतलब एक पॉइंट बता दिए कि याद रखना कि अगर दक्षिणी गंगा रहेगा तो गोदावरी ही आंसर करना है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक बात है, ठीक है। आप देख सकते हो गोदावरी नदी का जो कोर्स है, दिस इज द गोदावरी नदी, है ना। ठीक है, गोदावरी, इसका जो ओरिजिन हो जाएगा नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। इट्स ट्रिब्यूटरीज रन थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर लॉन्ग, with a catchment area spreading over 3.13 lakh square kilometer, 49% of this lies in Maharashtra। तो मैक्सिमम जो इसका कैचमेंट एरिया है वो महाराष्ट्र में है, सो बिलोंग करेगा, ऑलमोस्ट 50% है। देन 20% लाइज इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड द रेस्ट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो कुछ आप नाम देख सकते हो, पेन गंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, एंड द मंजरा आर इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज। मंजरा इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वेयर अदर्स आर लेफ्ट बैंक। देखो यहाँ पे जो हमने ट्रिब्यूटरीज देखा, जो पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है। प्राणहिता बेसिकली वर्धा और वेनगंगा दो ऐसे नदी है। देखो प्राणहिता यहाँ पे ये जो वेनगंगा आपको दिख रहा है ना, वेनगंगा है ना, और एक वर्धा, ये दोनों ऐसे मिल जाता है, तब ज्वाइंट रूप से इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राणहिता कहते हैं, ठीक है। प्राणहिता, प्राणहिता,
तो जो प्राणहिता रिवर होगा दैट इज बेसिकली वर्धा एंड द वेनगंगा रिवर्स कंबाइंड इज ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, है ना। एग्जाम में ये पूछता है प्राणहिता किसका ट्रिब्यूटरी है ना। इंद्रावती किसका ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती तो कई बार पूछता है, इंद्रावती, ठीक है। वेनगंगा से नागपुर में, वेनगंगा अब इधर वाले रीजन में देख सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न महाराष्ट्र का जो रीजन है ना, वहां पे वेनगंगा है। नागपुर भंडारा में सर। अब एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट इसका मुझे याद नहीं है, बट एक बार आप देख लेना, ठीक है। भारत दर्शन कर रहे हो, अरे बीपीएससी ये सब निकाल लो, वैसे भारत दर्शन करवाएगा। हॉन्टेड है क्यों? सुसाइड करता है ना, तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अरे यार ऐसा मत बोलो यार क्लास में। ठीक है, पेनगंगा है, फिर पेनगंगा यहाँ पे कहीं पे है पेनगंगा। इंद्रावती ये रहा, इंद्रावती बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, उड़ीसा के पास में इसका है सो ओरिजिन होगा और आंध्र प्रदेश वाले रीजन से है सो फ्लो करेगा, ठीक है। इंद्रावती बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इंद्रावती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो इंद्रावती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, है ना। प्लस मंजीरा, मंजीरा जो है सो साउथ से आकर के बेसिकली गोदावरी में मीट करेगा, सो इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है, ठीक है। गोदावरी is subjected to heavy floods in its lower reaches to the south of पोलावरम। पोलावरम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश में। तो वहां पे जो है काफी ज्यादा इसमें पानी है, सो वहां पे प्रेजेंट होता है और वहां पे काफी जॉर्ज भी बनाता है, गड्ढा खाई भी बनाता है ना। तो ये जो कि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो आपसे बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। द रिवर गोदावरी फॉर्म्स ए जॉर्ज नियर वेयर, तो पोलावरम के साउथ में। हाँ, तो उसपे आज से नहीं, बहुत दिन से काम चल रहा है। हाँ, पोलावरम प्रोजेक्ट पे बहुत दिन से काम चल रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि गोदावरी जो है वहां पे जॉर्ज एक बनाता है, ठीक है, पोलावरम के पास में। प्लस इट इज नेविगेबल ओनली इन द डेल्टेक स्ट्रेच। द रिवर आफ्टर राजमुंद्री स्प्लिट्स इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग ए लार्ज डेल्टा, है ना। तो राजमुंद्री के पास में यहाँ से जो है कई जगह पे स्प्लिट कर जाएगा और यहाँ पे जो है गोदावरी का डेल्टा है सो फॉर्मेशन होगा। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, पोलावरम जहाँ पे एक जॉर्ज बनाएगा, जॉर्ज मतलब कि गहरा खाई बनाएगा, गड्ढ बनाएगा, और राजमुंद्री के पास में से स्प्लिट हो जाएगा ये, और जब स्प्लिट होगा तो डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में है सो पहुंच जाएगा, ठीक है। ये इसका गोदावरी का एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। कृष्णा, सेकेंड इज योर कृष्णा रिवर। कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, यानी कि गोदावरी के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट होगा कृष्णा रिवर हो जाएगा। ये राइज कहाँ पे करेगा? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र एंड सह्याद्री। सह्याद्री बेसिकली वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कई बार आपसे रिवर्स को है ना मैच करवा देता है ओरिजिन पॉइंट। तो नासिक में है सो गोदावरी हो जाएगा, महाबलेश्वर में है सो कृष्णा हो जाएगा, है ना। दोनों है सो महाराष्ट्र से ही ओरिजिन करेगा। इट्स टोटल लेंथ इज 1401 किलोमीटर। अब इसके कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। कोयना रिवर, है ना, कोयना जो है सो क्या वहाँ महाराष्ट्र में है, डैम भी है इसके ऊपर, कोयना डैम है। और इसी पे आप देखो तो जो रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी जो हम लोग पढ़े थे, जब अर्थक्वेक से क्लास कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था ना कि रिजर्वायर्स के वजह से भी कहीं पे भूकंप है सो आ जाता है। तो यहीं पे आया था 1967 के राउंड है सो आया था, कोयना डैम के ऊपर है सो मतलब भूकंप आ गया था। उसके पीछे का वजह क्या है ना, उसके पीछे का वजह है कि सपोज कि कोई रिवर है फ्लो कर रहा है ना, और नीचे है सो रॉक बेड है उसका, है ना, रॉक बेड है। आपने क्या किया कि यहाँ पे डैम बना दिया, तो क्या होगा, रिवर के फ्लो को आपने कर्टेल कर दिया, पानी जमा हो जाएगा। तो इसके वजह से वेट जो है सो नीचे के रॉक्स पे वेट पड़ेगा, और इसके वजह से एक्सेस वेट पड़ने की वजह से कहीं से जो बेड रॉक है फ्रैक्चर कर जाएगा, टूट जाएगा, तो वहीं से एनर्जी रिलीज करेगा और ये जो है सो आपको अर्थक्वेक्स कॉज करेगा। इसको क्या कहते हैं? रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, RIS, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, जो कि डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है। समझ में आ गया? ठीक है। सो कोयना रिवर है, तुंगभद्रा नदी है, भीमा रिवर है ना, आर इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज। अदर ट्रिब्यूटरीज आर मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर कृष्णा रिवर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, भीमा जो नदी है
वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। भीमा नदी भी है सो महाराष्ट्र में ही ओरिजिन होगा, ठीक है। प्लस जो कोयना रिवर है, कोयना यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भीमा रिवर है, ये रहा है ना भीमा रिवर, ठीक है। कृष्णा रिवर ये रहा, इसी का एक पार्ट कोयना भी आकर है सो मीट करेगा, कोयना यहाँ पे है ना, कोयना रिवर भी मीट करेगा। प्लस इसका जो साउथ वेस्ट राइट ट्रिब्यूटरी राइट बैंक तुंगभद्रा है ना, तुंग और भद्रा दो रिवर्स मिल करके जो है तुंगभद्रा बनाएगा, और यहाँ पे आपको मीट करेगा ये, है ना, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, ये हो गया। प्लस और भी कुछ रिवर्स यहाँ पे दिख रहा है, मूसी रिवर्स, ये सबको मैप पे आप ट्रेस कर लेना है ना, आपके पास एटलस होगा ना, उस पर इसको ट्रेस कर लेना। दूध गंगा, घाट प्रभा, मल प्रभा, ये सब जो है कृष्णा रिवर्स कहीं है सो ट्रिब्यूटरी है। इस पे डैम कौन सा है? नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम इज ऑन द कृष्णा रिवर, ठीक है। श्रीशैलम ये रहा, नागार्जुन सागर डैम ऊपर में। कावेरी, कावेरी रिवर राइजेस इन द ब्रह्मगिरी हिल्स, कोगाडो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो देखो कावेरी नीचे है, कृष्णा ऊपर, गोदावरी ऊपर, तो गोदावरी और कृष्णा दोनों महाराष्ट्र में ओरिजिन करेगा, लेकिन कावेरी का ओरिजिन कर्नाटका में आ गया, ठीक है, कर्नाटका में आ जाएगा, है ना। इसका जो टोटल लंबाई है 800 किलोमीटर है, ठीक है। सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव्स रेनफॉल, है ना, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन and the lower part during the northeast monsoon season, the river carries water throughout the year with comparatively less fluctuations than the other peninsular rivers। ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि which of the following rivers witness less fluctuations in the water flow across the year as compared to other peninsular rivers, तो क्या आंसर होगा? कावेरी होगा। इसके पीछे का वजह क्या है? हाँ, जब हम लोग पढ़े थे रिट्रीटिंग मानसून तो उसके बारे में डिस्कस किए थे ना कि जो साउथ वेस्ट, जैसे अभी के जो मौसम है वो कौन सा मौसम है? साउथ वेस्ट मानसून का है मौसम, है ना। मानसून सीजन यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक, ठीक है। तो जून से सितंबर तक है सो साउथ वेस्ट मानसून जो है सो, है ना, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, उसके वजह से वेस्टर्न घाट्स पे है सो काफी ज्यादा बारिश होगा, और इसके वजह से जो भी नदियां हैं उसमें काफी ज्यादा है सो जल जो है सो प्रवाहित होता रहेगा, ठीक। तो कावेरी थोड़ा ऊपर कर दिए, यहाँ पे नहीं है तो नीचे होगा, यहाँ पे कावेरी है, कावेरी। तो कावेरी नदी में क्या होगा कि अभी जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश आ रहा होगा, पानी आ रहा होगा, है ना। अब वापस जब विंटर मंथ्स आएगा, विंटर मंथ्स यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके अक्टूबर के बाद नवंबर, है ना, दिसंबर, इस मंथ में क्या होगा कि आपको मालूम है कि यहाँ से मानसून विंड्स जो है सो लौटने लगता है, और कोरिलस फोर्स के वजह से उसका है सो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट है फ्रेगमेंटेड, है ना। तो तमिलनाडु कोस्ट में, आंध्रा कोस्ट में जो है सो बहुत ज्यादा बारिश होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। हाँ, ये आएगा, हमेशा आप पूछते हैं। हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये ऊपर में होगा, ऊपर में, लेकिन साउथ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा, रिट्रीटिंग मानसून होगा, ठीक है। रिट्रीटिंग यानी कि लौटता हुआ मानसून जो है, इसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून को। तो इसके वजह से देखो तो कावेरी का जो बेल्ट है वहां पे भी बारिश होगा, है ना। तो मोर ओवर जो कृष्णा गोदावरी नदी है उससे ज्यादा पानी जो है सो, मतलब वॉल्यूम नहीं, ज्यादा समय के लिए पानी इसमें है सो अवेलेबल रहता है ड्यूरिंग मानसून एंड ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून ऑल्सो। इस वजह से वो जो स्टेटमेंट है कि फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर लेवल जो है इसमें कम रहेगा इन कंपेरिजन टू अदर रिवर्स। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का है, किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछ सकता है ये वाला चीज, है ना। तो याद रखिएगा कि विंटर में जो है सो रिट्रीटिंग मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून, और जो समर में है साउथ वेस्ट मानसून, दोनों से पानी मिलेगा इसको, इस वजह से लेस फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है। अबाउट 3% ऑफ द कावेरी बेसिन फॉल्स इन केरला, 41% इन कर्नाटका एंड 56% इन तमिलनाडु, ठीक है। द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर द काबिनी,
काबिनी, भवानी एंड द अमरावती, ठीक है, हेमावती एंड सिमशा, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर कावेरी रिवर। अमरावती नदी है, काबिनी है, भवानी है, हेमावती है, सिमशा है, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, है ना। अच्छा, हम लोग जब पॉलिटी पढ़ रहे थे वहां पे, मैं यूट्यूब वाले क्लास में, तो उसमें पढ़े थे कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो होते हैं, क्या उसपे है सो सुप्रीम कोर्ट का है सो जुरिस्डिक्शन होता है क्या, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? सेंटर का उसका jurisdiction है, आपका स्टेट भी आ जाता है। स्टेट? अरे सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 131 के तहत। आर्टिकल 131 क्या कहता है कि द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो है उसके ऊपर सीधा उसका जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में होगा, किसी और कोर्ट में नहीं होगा, है ना। क्यों, ऐसा क्यों बोला जाता है, वाई? बायस नहीं हो जाए इसलिए? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है सो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है, इस वजह से, समझ में गया। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है सो संघीय न्यायालय है, इसको ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट इज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज ए फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। कहने का मतलब है कि जब आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में एक फेडरेशन बनाने का बात किया गया था। उस समय का जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, सबको मिलाकर के एक संघ बनाने का बात किया गया था। हालांकि वो संघ बन नहीं पाया था, क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने मना कर दिया था, ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया, है ना। तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक फेडरल कोर्ट का सो स्थापना किया गया था, ठीक है। फेडरल कोर्ट का बनाने का रीजन ये है, फेडरलिज्म जब संघ की आप बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर्स होगा, है ना। एक है सो सेंटर, या फिर जिसको यूनियन कहते हैं, या फिर जिसको फेडरेशन कहते हैं, है ना। और दूसरा क्या होगा, या तो प्रोविंस कहेंगे उसको, है ना, प्रोविंस प्रांत कहेंगे, या फिर स्टेट कहेंगे, है ना, ये सब होता है। इसके बीच में सो पावर डिवाइड हो जाता है। तो अब देखो, अगर पावर डिवाइड, कौन सा पावर डिवाइड, तो कानून बनाने का अधिकार यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स की, जैसे कि यूनियन लिस्ट में आप देखो तो पार्लियामेंट कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में है सो राज्य सरकार कानून बनाएगी, है ना। तो ये पावर को है सो डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन कभी अगर कोई विवाद हो, है ना, सेंटर बोले कि नहीं इस विषय पे, इस सब्जेक्ट पे मेरा क्षेत्राधिकार है कानून बनाने का, राज्य सरकार बोले कि नहीं ऐसा कैसे, इस पे तो मेरा क्षेत्राधिकार है। तो ये जो डिस्प्यूट होगा, है ना, विवाद होगा, इसका निपटारा कौन करेगा? तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, जिसको फेडरल कोर्ट भी कहेंगे। तो भारत में अलग से कोई फेडरल कोर्ट नहीं है। जब भारत का जब संविधान लिखा गया तो ये जो फेडरल कोर्ट का जो पावर है, जो अधिकार है, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ही दे दिया गया आर्टिकल 131 के तहत। समझ में गया? यानी कि किसी भी दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, या फिर राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो, तो वो भारत के किसी और कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के अलावा, है ना, 131 के तहत। लेकिन यहीं पे सपोज कि जैसे कावेरी रिवर है, गोदावरी रिवर है, ये तो भारत के कई राज्यों से होकर के गुजरती है ना। जो रिवर है वो तो कई राज्यों से होकर गुजरती है। अब कुछ स्टेट्स बोले कि नहीं इसका जो पानी मैक्सिमम जो है सो हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारे टेरिटरी से है सो नदी है सो ओरिजिन हुआ। जो डाउन कोर्स का जो स्टेट है वो बोलेगा ऐसे कैसे, इसका जो है सो लोअर कोर्स हमारे से फ्लो करता है, तो हमारे यहाँ खेती के लिए, बिजली, हाइड्रो पावर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए हमें पानी चाहिए, तो हम इसका मैक्सिमम वाटर यूज करेंगे। तो दो राज्यों के बीच में विवाद हुआ कि नहीं? तो क्या इसके लिए हमारे संविधान ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने का है सो प्रावधान किया है क्या? मेरा सवाल ये था। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स अगर हैं तो क्या आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं जाते। इसके पीछे का रीजन है कि आर्टिकल 262 है। किसी ने ऑनलाइन कमेंट किया क्या? नो सर, बस लिखे आर्टिकल 262 है। 262 क्या है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट यानी कि अगर दो राज्यों के बीच में जल विवाद हो
तो उसका जो निपटारा होगा वह आर्टिकल 262 के तहत जो है प्रावधान उसके तहत होगा। इसमें क्या प्रावधान है कि भारत का जो पार्लियामेंट है वह क्या करेगा कि किसी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का सुनवाई करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगा, कानून बना करके, समझ में आ गया। और ये जो ट्रिब्यूनल है वह इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का जो है सो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जल विवाद का है सो सुनवाई करेगा, और ये जो अपना निर्णय देगा ये सभी राज्यों पे है सो बाध्यकारी होगा। समझ में आ गया। तो देखो कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल बनेगा, गोदावरी वाटर ट्रिब्यूनल बनेगा, है ना, पेपर में न्यूज में पढ़ते होंगे। तो एक ट्रिब्यूनल का बात किया जाता है। तो वो ट्रिब्यूनल कहाँ से बनता है? आर्टिकल 262 के तहत संसद के पास में यह अधिकार है कि ट्रिब्यूनल का गठन करे दो राज्यों के बीच में अगर जल विवाद है तो, है ना। और इस ट्रिब्यूनल का उसका जो वर्डिक्ट आएगा वो बाइंडिंग हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है। फिर आप देखते हो कि अच्छा रह के बीच में सुप्रीम कोर्ट भी है, सो कावेरी वाटर पे बोल देता है, जजमेंट दे देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि सपोज कि कावेरी का जो ट्रिब्यूनल होगा, ठीक है, कावेरी ट्रिब्यूनल इसने कुछ जजमेंट पास किया, ठीक है, इसने कुछ जजमेंट पास किया, है ना। अब इसमें केरला एक पार्टी होगा, केरला, दूसरा तमिलनाडु होगा, है ना, ये सभी जो स्टेट्स है, कर्नाटका होगा। अब ये क्या कहेगा कि हम इस जजमेंट से खुश नहीं, है ना, हमको नहीं चलेगा ये जजमेंट, है ना, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करेगा, स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र है, ठीक, आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन इसको कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को इस भारत में कोई भी समस्या हो, अगर उसको लगता है कि किसी ट्रिब्यूनल से, किसी कोर्ट से, किसी कचहरी से अगर उसको सुनवाई नहीं मिल पाया, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल कर सकता है SLP के माध्यम से, स्पेशल लीव पिटीशन। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि दिस इज वन मैटर विच इज वेरी सीरियस इन नेचर, सुप्रीम कोर्ट उसको अपना टाइम दे देगा और उसके ऊपर सुनवाई कर देगा। तो अधिकतर जो आप देखते हैं जितने भी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है, ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसका निपटारा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है वो जो वर्डिक्ट देगा तो एक राज्य मानेगा, दूसरा बोलेगा नहीं हम नहीं मानेंगे, अब हम चले सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, SLP फाइल करेगा, सुप्रीम कोर्ट वहां पे फिर से उसको एड्रेस कर देता है। तो ये प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, अगर कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर किसका क्षेत्राधिकार है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का है? तो नहीं है। भारत के संविधान के हिसाब से किसका होगा? ट्रिब्यूनल्स बनाया जाएगा, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता कैसे है? तो SLP के माध्यम से, है ना। तो ये बात याद रखना, स्पेशल लीव पिटीशन उसको कहते हैं। तो देखो कावेरी नदी है, इसमें मोस्टली आप देखोगे कावेरी नदी को लेकर के ना हर बार है सो विवाद होता है इन सारे राज्यों के बीच में, है ना, कावेरी को लेकर, ठीक है। तो कावेरी का कुछ ट्रिब्यूटरीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज योर कावेरी रिवर, है ना, इसका डेल्टा बन जाएगा कई जगह पे, काबिनी रिवर, दिस इज द काबिनी रिवर, यहाँ पे काबिनी दिखेगा, है ना, काबिनी पहला ये हो गया, ठीक है। काबिनी के बाद देखो भवानी रिवर है, भावनी रिवर, यहाँ पे भावनी। नेक्स्ट अमरावती, थर्ड ट्रिब्यूटरी अमरावती। सिमसा जो है सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कावेरी का, सिमसा ऊपर में है, ठीक है। और हेमावती, ये रहा हेमावती। दीज आर द प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर कावेरी रिवर। हालांकि और भी कुछ छोटे मोटे रिवर्स होंगे यहाँ पे, है ना, जैसे कि सुवर्णवती भी है कि यहाँ पे, है ना। तो ये सबको कैसे आपको याद करना, ये तभी आपको याद होगा जब आप अपने एटलस पे उसको पेन से ट्रेस करोगे, है ना। जैसे कि जो मेन रिवर है उसको आपने रेड पेन से ट्रेस कर लिया, बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको ब्लू से या फिर ब्लैक से, जो भी दूसरे पेन से उसको, है ना, उसको ये कर लो, ट्रेस कर लो एटलस पे, तो याद हो जाएगा ऐसे। कावेरी, फिर आ गया नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है कहाँ पे ओरिजिनेट करेगा? तो अमरकंटक मैकाल हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मैकाल हिल्स के पास में है सो नर्मदा का है सो ओरिजिन होगा, और ये गल्फ ऑफ खंभात में जाकर के है सो मीट कर जाएगा, ठीक है। फ्लोइंग इन ए रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुड़ा इन द साउथ एंड द विंध्यन रेंज इन द नॉर्थ। तो यहाँ पे नर्मदा जो है सो कौन से दो रेंजेस के बीच में फ्लो करेगा?
तो नीचे में सतपुरा है और ऊपर में विंध्या है। एक विंध्या को सर दो भाग में बांट भी रहे हैं सर। कौन सा नर्मदा? हाँ तो ये तो है ही ना, विंध्या को हम लोग मानते भी कि विंध्या के साउथ में है सो दक्षिण है और नॉर्थ में है सो उत्तर, नॉर्थ इंडिया का पार्ट हो जाता है, तो वो तो है ही। तो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करेगा, यानी कि सतपुरा है सो साउथ में है और विंध्या जो है सो नॉर्थ में है, दोनों के बीच में से ये नदी है सो गुजरती है, ठीक है। प्लस ये जो है सो मार्बल रॉक्स के ऊपर से सो है ना गुजरता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट धुआंधार वाटरफॉल जो है जबलपुर के पास में मध्य प्रदेश में है, फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पीटी में पूछता है कि जो धुआंधार वाटरफॉल है वो कहाँ पे है, कौन से रिवर पे है, तो नर्मदा नदी पे है धुआंधार वाटरफॉल। कहाँ पे? तो जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। इसका नाम धुआंधार क्यों है? हाँ, जब नर्मदा जो वाटरफॉल जब क्रिएट करता है तो नीचे हार्ड रॉक्स है, उसके ऊपर से पानी का मिस्ट जो है, भाप जो है ना, ऐसा लगता है कि बादल जो है, धुआं जो है काफी ज्यादा फॉर्मेशन हो गया। तो उसी यही नदी को देख के हमको डर लगा, अदरवाइज कोई नदी नहीं डर लगा। दोनों तरफ से पहाड़ है, बीच से निकलता है एकदम तेज फ्लो में। नहीं तो है, बाकी हिमालयन रिवर्स में जाओगे देखोगे तो उसमें भी बहुत ऐसा दिखेगा। धुआंधार वाटरफॉल्स जो है ना, आफ्टर फ्लोइंग a distance of about 1312 किलोमीटर it meets the Arabian Sea south of भरूच, है ना, गुजरात में बेसिकली, and it forms a estuary at the Gulf of Khambat, Gulf of Khambat, है ना, ये हो गया गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात में और भी कई सारी रिवर्स यहाँ पे मीट करेगी, जैसे कि तापी, है ना, माही नदी, साबरमती नदी, ये सभी गल्फ ऑफ खंबात में ही आकर के मीट करेगा, है ना। साबरमती, माही, ये जो माही रिवर आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना, अरावली में माही नहीं है, लूनी तो ऊपर में है ना, साबरमती नीचे में है ना। हाँ, ये पूरा का पूरा अरावली रेंज है, इस वजह से बोल देते हैं कि अरावली के पास में ओरिजिन होगा। लेकिन माही जो है सो आपको मध्य प्रदेश में विंध्यास के पास, विंध्यास से ओरिजिन होता है। और ये इकलौता ऐसा नदी है भारत में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार है सो क्रॉस करेगा, है ना। 180 डिग्री इसका फ्लो हो जाता है, ठीक है। पहले जैसे कि माही नदी यहाँ से देखो, है ना, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे घूम के वापस पीछे आ जाता है, यू टर्न ले लेता है ना। तो माही नदी है सो याद रखना है आपको। बाकी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है सो कौन से नदी पे है? नर्मदा पे है। चलो यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं, है ना, और भी रिवर्स हैं, लेकिन ये सवाल आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डेल्टा है और जो एस्चुरी है दोनों के बीच में फर्क बताइए। और जो हमारा भारत है उसमें ईस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा का फॉर्मेशन ज्यादा है और वेस्टर्न कोस्ट पे है सो एस्चुरीज का फॉर्मेशन ज्यादा है। इसके पीछे का वजह क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। वेस्टर्न बढ़ के ईस्टर्न पे, ठीक है। और देखो नॉर्मली, हाँ, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सबमर्ज्ड कोस्ट भी है, तो जो सबमर्ज्ड कोस्ट होगा उसमें रिवर्स सीधा जाकर के पानी में मीट करेगा और एस्चुरीज का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा, जो सबमर्ज्ड कोस्ट होते हैं उस पे टाइड्स भी स्ट्रॉन्ग आते हैं, समझा गया। जो सबमर्ज्ड कोस्ट होगा उस पे जो ज्वार भाटा होता है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग आता है, तो जो भी छोटा मोटा सेडिमेंट्स जो रिवर्स लेकर के जाता है उसको डिस्पर्स कर देता है, जमा नहीं होने देता है, इस वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एस्चुरी बेसिकली क्या है? क्या एस्चुरी कोई है सो एक लैंड फॉर्म है? क्या वो डिपोजिशनल फीचर है? नहीं, एस्चुरी बेसिकली एक ऐसा रीजन है जहां पे रिवर और ओशंस मीट करे आपस में, और जहां पे ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम बने, यानी कि जहां पे खारा पानी का जो है सो एक इकोसिस्टम बने। और जो एस्चुरीज होता है, एस्चुरीज जो है अगर आप इकोलॉजी के हिसाब से देखो तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर जो रिवर सिस्टम्स के जो मैमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, वो भी प्रेजेंट रहता है, और जो सलाइन इकोसिस्टम का जो मैमल्स, प्लांट्स ग्रोथ जो है वो भी वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो जो एस्चुरीज होता है ये बहुत ही ज्यादा बायो प्रोडक्टिव जोन होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, और उसके वजह से यहाँ पे आपको वेजिटेशन, एनिमल्स, प्लांट्स ये सब काफी देखने को मिलेगा एस्चुरीज में, है ना। तो एस्चुरीज हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे है सो ज्यादा है। इसका रीजन क्या हो जाएगा? एक तो पहला कि ढलान ज्यादा है, तीव्र ढाल है। वेस्टर्न घाट से जो भी नदी
उतर के और अरेबियन सी में जाएगा तो सोचो 200 किलोमीटर पे ही वो फ्लो कर जा रहा है, तो उसका स्लोप है सो बहुत जो है सो स्टीप स्लोप है ना, तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, इस वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। डेल्टा का फॉर्मेशन होने के लिए जो सेडिमेंट्स है उसका जमा होना जरूरी है, उसका डिपोजिशन होना जरूरी है ना। दूसरा, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होगा उसका लंबाई छोटा होता है, उसका लेंथ भी छोटा होता है, इस वजह से वो ज्यादा इरोजन नहीं कर पाता है, ज्यादा अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी नहीं कर पाता है, और इस वजह से भी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा। तीसरा, जो वेस्टर्न कोस्ट है सो डूबा हुआ कोस्ट है, तो जो सबमर्जेंट कोस्ट होता है उस पर टाइड्स ये सब काफी स्ट्रॉन्ग आता है, ज्वार भाटा, तो उसके वजह से वहां पे डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सब पॉइंट जो है आप दिमाग में रखो, है ना। डेल्टाज आर द लैंडफॉर्म्स formed by the sediment deposition at the mouth of rivers, creating new land and supporting diverse ecosystems often used for agriculture। ठीक है। एस्टुरीज बेसिकली क्या है? एस्टुरीज आर द कोस्टल एरियाज वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेस विद द सॉल्ट वाटर, यानी कि जहां पे मीठा पानी जो है नदी का खारा पानी से जो मीठ जहां पे मिलेगा उसी को हम लोग एस्टुरीज कहते हैं। ठीक है। एंड इट क्रिएट्स हाईली प्रोडक्टिव एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट्स दैट आर क्रूशियल फॉर मेनी मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। एस्टुरीज बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकल जो है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, जैव विविधता बहुत ज्यादा होता है एस्टुरीज में, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और सैलिन वाटर इकोसिस्टम दोनों है सो मीट करेगा यहाँ पे, है ना। एस्टुरीज आर न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट्स, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है सो मौजूद रहता है, इसके वजह से विच सपोर्ट ए हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ठीक है। Estuaries form in areas where river water meets and mixes with ocean waters, creating a brackish environment। brackish का मतलब salt water जहाँ पे ज्यादा concentration है उसको brackish कहते हैं। Often found where river valleys have been submerged by rising sea levels, यानी कि जहाँ पे river valley submerge हो गया हो, यहाँ पे जहाँ पे coast submerge हो गया हो, वैसे रीजन में estuaries का formation होता है। ठीक है। Plus, what are the factors? So steep river gradients, narrow coastal plains, high wave energy, strong tidal currents along the western coast of India are the primary reasons why western flowing rivers do not form deltas। ये अगर कभी एग्जाम में सवाल आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे किसी भी सवाल एग्जाम में जहाँ पे ज्योग्राफी मेंस में पूछा जाता है वहां पे ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाई डू वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टाज इन इंडिया। ये सब पॉइंट्स आपको याद रहेगा ना, कि स्लोप है सो स्टीप है, उसके बाद शॉर्ट उसका है सो रन होगा, है ना। तीसरा, हार्ड रॉक्स को ऊपर से मूव करता है तो उसका इरोजन भी कम होगा। सबमर्जेंट कोस्ट है, उसके वजह से वहां पे स्टोरेज का फॉर्मेशन होगा, वहां पे टाइडल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो डिपोजिशन नहीं होगा। सो दीज आर द पॉइंट्स जिसको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। ठीक है। These factors collectively inhibit the accumulation and stabilization of sediments required to form delta landforms। तो कहने का मतलब है ये सभी फैक्टर्स जो है सो एक्युमुलेशन यानी कि जो सेडिमेंट्स है उसका जो जमाव है उसको है सो इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है, और इस वजह से डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जैसे कि पश्चिमी की ओर जो नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, दे फ्लो थ्रू स्टीप एंड नैरो वैलीज, है ना, डिसेंडिंग रैपिडली फ्रॉम देयर सोर्सेज इन द वेस्टर्न घाट्स टू द अरेबियन सी। दिस स्टीप ग्रेडियंट एंड शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, ग्रेडियंट है सो काफी जो है तीव्र है, यहाँ पे तीव्र ढाल है, और इसका जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है वो भी काफी कम है, इसके वजह से सेडिमेंट्स का डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, है ना। प्लस जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पे हायर वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग टाइडल करेंट्स कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट, इसके वजह से भी जो सेडिमेंट्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, है ना, छितर बितर हो जाएगा जो भी सेडिमेंट्स होगा, और उसकी वजह से वहां पे सेटल नहीं हो पाएगा, डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्लियर है ये वाला पॉइंट। ठीक, चलो वापस से नदी पे आ जाते हैं। तो नर्मदा क्या बनाएगा? डेल्टा की स्टोरी। ताप्ती क्या बनाएगा? स्टोरी बनाएगा। नेचुरल हार्बर्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ईस्टर्न की वेस्टर्न पे? किधर? वेस्टर्न पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, क्योंकि ये डूबा हुआ कोस्ट है, सबमर्जेंट कोस्ट। क्या कम होगा? मेंढर तो करता ही नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी एक रिफ्ट वैली जो वैली बन चुका है उसी के थ्रू फ्लो कर रहा है। वो अब सीजन रीजनल उसका जो है वैसा कुछ टोपोग्राफी होगा वहां पे। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा भारत का जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो बिल्कुल स्ट्रेट सा पार्ट है, ऐसा तो है नहीं। तो रीजनल टोपोग्राफी जो होता है उसको फॉलो करेगा वो, समझा गया? ठीक है। तापी रिवर नर्मदा से जस्ट नीचे तापी है ना।
तो तापी रिवर का जो ओरिजिन होगा कहाँ पे है, सतपुरा रेंज में होगा, सतपुरा रेंज में, ठीक है। तापी इज द अदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, यानी कि पश्चिम की ओर से फ्लो करेगा, कहाँ पे मीट करेगा, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ खंभात के पास में। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई, मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, मुल्ताई के पास में तापी रिवर है, सो ओरिजिन होगा। प्लस इट राइजेस फ्रॉम द सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज से है, सो इसका ओरिजिन होता है, एंड फ्लोज वेस्टवर्ड ऑलमोस्ट पैरेलल टू सतपुरा, ठीक है, यानी कि सतपुरा के समानांतर जो है तापी रिवर जो है सो फ्लो करेगा, ठीक है। प्लस इसका लेंथ आप देखो 724 किलोमीटर है ना, एंड नियरली 79% ऑफ इट बेसिन लाइज इज इन महाराष्ट्र, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट आप देखो तो यहाँ पे महाराष्ट्र में एंटर कर जाता है, एंड 15% इन मध्य प्रदेश, एंड द रिमेनिंग 6% इन गुजरात, है ना। द रिवर फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली बट इन ए मच कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म बिटवीन द सतपुरा रेंज टू द नॉर्थ एंड द अजंता रेंज टू द साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि जो तापी नदी है यह कौन से दो रेंज के बीच में है सो फ्लो करता है। हाँ, सतपुरा रेंज जो है सो ऊपर में होगा यहाँ पे, और नीचे में है सो अजंता रेंज है, महाराष्ट्र में बेसिकली है सो अजंता रेंज है। तो इन दोनों रेंज के बीच में है तापी, और जो नर्मदा है वो किसके बीच में, हाँ है ना। तो आप ऐसे कुछ याद करो, है ना, विंध्या ऊपर में है, सतपुरा नीचे है, तो इसके बीच से नर्मदा, ठीक है। फिर यहाँ पे है सो अजंता रेंज है, तो इन दोनों के बीच में है सो तापी, है ना। तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताया था कि जब कहीं पे फॉल्ट हो जाए, है ना, नीचे का हिस्सा दब जाए और दोनों साइड से ऊपर उठ जाए, तो वैसे जो सिस्टम है उसको हम लोग फॉल्ट बोलेंगे, फॉल्टिंग बोलेंगे। रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होगा और वहां पे ब्लॉक माउंटेन्स जो है सो फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो जो सतपुरा है और ये सब जो है, ये कैसा माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन्स का। हालांकि ये सभी रेमनेंट्स है ना, ऐसा नहीं कि बहुत विशाल एक समय में ज्यादा हाइट रहा होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स इसका भी सो डेनोटेशन हो गया। बट यस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल नहीं है, ये बात याद रखना है, ठीक है। प्लस जो है ताप्ती रिवर जो है सो सूरत के पास में जाकर के एस्चुरी का फॉर्मेशन करेगा और फिर गल्फ ऑफ खंभात में है सो मीट कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर तापी रिवर। देखो नीचे अजंता रेंज दिख रहा होगा, है ना, सतपुरा रेंज ऊपर में दिख रहा होगा ये वाला, विंध्यन रेंज ऊपर में दिख रहा होगा ये वाला। तो विंध्यन के बीच में नर्मदा है, यहाँ पे सतपुरा है, ठीक है। यहाँ पे ये माही रिवर ऊपर में, विंध्या से माही रिवर है सो आ जाएगा, यहाँ से एक साबरमती रिवर है सो आ जाएगा, साबरमती रिवर आ जाएगा। अच्छा, भारत का मतलब भारत क्या बोले, राजस्थान का इकलौता ये एक ऐसा नदी है लूनी, जो कि समुद्र में जाके नहीं मिलता है। रन ऑफ कच्छ में, याद रखना, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लूनी है वो कहाँ पे जाके उसका है सो अंत होगा। तो ऑप्शन देगा, गल्फ ऑफ कच्छ दे देगा, गल्फ ऑफ खंभात दे देगा, या फिर अरेबियन सी लिख देगा, और या फिर लिखिएगा रन ऑफ कच्छ। तो क्या आंसर होगा, रन ऑफ कच्छ में, वो जाके डायरेक्ट ओशन में मीट नहीं करता है, याद रखना। कौन सा, तो लूनी रिवर है ना। लूनी कहाँ से फ्लो करता है, तो अरावली रेंज से, अजमेर के पास में इसका ओरिजिन होगा, है ना। आगे है स्लाइड में लूनी का भी है ना। बट हाँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लूनी, कई बार पूछता है, ये आ ही गया लूनी रिवर। लूनी का नाम लूनी क्यों है, हाँ, सॉल्ट के वजह से, ठीक है। सॉल्ट जो है ना, नमक जो है, ये सॉल्टी रिवर है बेसिकली, है ना। जब राजस्थान के इस वाले ड्राई वाले पार्ट से फ्लो करता है तो वहां पे जो है सो रॉक्स में सैंड्स में जो है सॉल्ट, नमक, ये सब पाया जाता है। इसके वजह से लूनी रिवर का जो पानी है वो खारा पानी हो जाता है ना, सलाइन वाटर है, सब हो जाता है, ठीक है। लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान वेस्ट ऑफ अरावली, है ना। यानी कि यहाँ पे आप देखिए अरावली रेंज है, अरावली के पश्चिम से इसका है सो ओरिजिन होगा, अरावली के पश्चिम से। इट ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर, पुष्कर के पास में है सो ओरिजिन होगा। इन टू ब्रांचेस, सरस्वती एंड साबरमती, है ना, सरस्वती है और साबरमती है। हालांकि कई जगह पर ना इसको सागरमती लिखता है, ठीक है, सागरमती लिखता है, ठीक है। which join with each other at Govindgarh. From here the river comes out of Aravali and is known as Luni. It flows through the Rajasthan districts such as Nagaur, Pali, Jodhpur, Barmer, Zalor, and covers a distance of 495 kilometers. Luni
which means saline in Rajasthan, is derived from the name लवन रवि और लवनवती, है ना। लवन मतलब कि सॉल्ट होता है संस्कृत में, तो उसी से है सो लूनी इसका जो नाम डिराइव होकर के अपभ्रंश होकर के बन गया है, विच मीन्स सॉल्ट रिवर इन द संस्कृत। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी आर जावाई रिवर है ना, जावाई नदी आपको दिखेगा, सुकरी है, सुकरी है ना, गुहिया नदी है, ये हुआ, बांदी है, ये हुआ, और जोजारी है ना, ये हुआ। जोजारी इज द ओनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, है ना। तो ये लूनी रिवर हो गया, और इसका जो है सो राइट बैंक यानी कि दाहिनी ओर की जो सहायक नदी है, जो जारी उसका नाम है। बाकी ये सभी जो है सब के सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के हैं, सो हो जाएंगे। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट टिल तिलवारा एंड देन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ो, एंड टेक्स ए साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू ज्वाइन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में जाकर के है सो ये नदी जो है सो एंड हो जाएगा उसका। द एंटायर रिवर सिस्टम इज इफीमेरल। इफीमेरल का मतलब नहीं, इफीमेरल का मतलब इसका जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का जो है ना, कम समय का जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो रिवर है। तो लूनी रिवर ऑलमोस्ट ड्राई बेड होता है, लेकिन ड्यूरिंग रेनफॉल मानसून जो है थोड़ा बारिश इसमें हो जाएगा, है ना। हाँ, वैसे भी अरावली के पास में है, तो यहाँ पे रेनफॉल वैसे बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट ड्राई रहता है। इफीमेरल रिवर इसको बोलते हैं। जैसे कि गया में जो फल्गु रिवर है उसको भी इफीमेरल रिवर बोल सकते हैं, है ना। माही, वही एक वाहिद नदी है जिसमें हम नहाए थे। किसमें? वही फल्गु में। अच्छा, फल्गु में। नहीं, आज तक किसी ने नहीं नहाया, बस सामने से देखे रहता है मानसून के। इसलिए तो नहाए सर, चले आते। लेकिन लेगा अभी रबर डैम बन गया तो पानी रहता है ना उसमें। 2 किलोमीटर ले गया था, 2 किलोमीटर ले गया था, छोड़ दिए थे अपने आप। नहीं, हम भी कई बार बहुत गया कवर किए, मतलब गए उधर से मई वई के समय, तो पूरा जो देखोगे रोड के पैरेलल वो नदी पूरा ड्राई बेड जो है सो दिखता है ना, पूरा बालू का जो है पूरा उसका बेड दिखते रहता है। बालू में नहाए थे, सही है। हाँ गया क्यों ना, सही है। माही रिवर इट ओरिजिन्स इन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ विंध्यास, है ना, विंध्यास के उत्तरी साइड से है सो ओरिजिन होगा, नियर द विलेज ऑफ सरदारपुर इन द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है सो ओरिजिन होगा माही रिवर का, और ये विंध्यास के नॉर्थ से है सो ओरिजिन होगा, नॉर्दर्न स्लोप से, विंध्यास से। ठीक है, माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, है ना, यानी कर्क रेखा को 2 बार कट करने वाला इकलौता एक ऐसा नदी है जो कि है माही नदी, यहाँ पे, है ना, माही नदी। ये हो गया माही है, इसके नीचे नर्मदा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे तापी दिख रहा होगा, और साबरमती दिख रहा होगा, है ना। ये सभी गल्फ ऑफ कैम्बे यानी गल्फ ऑफ खंभात में आकर के ऐसो बीट करेगा। इट हैज ए टोटल लेंथ ऑफ 583 किलोमीटर। ठीक है, एंड इट ट्रेवर्सेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी से जाएगा, राजस्थान से जाएगा, और गुजरात से जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब मध्य प्रदेश से ऊपर की ओर नॉर्थवर्ड जाता है तो राजस्थान में एंटर करेगा, और फिर वापस गुजरात में एंटर करेगा। तो 3 राज्यों से होकर के माही रिवर है सो गुजरेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो वो यही पॉइंट लिखा है कि पहले मध्य प्रदेश से ओरिजिन होगा, फिर उसके बाद राजस्थान चला जाएगा, है ना, फिर उसके बाद ऐसो नीचे में गुजरात आ जाएगा, यही पॉइंट लिखा हुआ है। बाकी लास्ट में आप देखो तो गल्फ ऑफ खंभात में है सो आकर के मीट करेगा, गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, गल्फ ऑफ खंभात। बाकी लूनी रिवर ये दिख रहा होगा यहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में है सो मीट करेगा, रन ऑफ कच्छ। नहीं, ट्रिब्यूटरी नहीं है, हाँ, दोनों अलग रिवर है। तो सबसे गंदी रिवर है साबरमती। इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर में टॉप पे आता है। हाँ, तो हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अहमदाबाद सिटी विटी सब यहीं पे है, इस वजह से होगा। साबरमती रिवर जो है अरावली रेंज में है सो ओरिजिन होगा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका टोटल लेंथ 371 किलोमीटर है। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 48 किलोमीटर इन राजस्थान जो है, इसके बाद ये गुजरात में एंटर कर जाएगा, वेर इट इज ज्वाइंड बाय लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वकाल, है ना।
From there the river continues southwest to Mahori and meets the right bank tributary Say river. हालांकि ये सब उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है, नहीं पूछता है। ये रिवर याद रखना, इसके ऊपर डैम वैम बना हुआ है, हथमाटी रिवर है ना। तो ये जो है साबरमती रिवर का है, ट्रिब्यूटरी है ना। हथमाटी रिवर जो है साबरमती का है ना। यूपीएससी में अगर सब पूछा था सी रिवर, एससीआई रिवर। अच्छा ये पूछा है कब, कौन से एग्जाम में? मतलब 2017 में तो हो सकता है, अगर है तो याद कर लो। पीटी में पूछा था सर, हमको पता भी नहीं चला, इस रिवर का नाम ही नहीं सुना था। तो ये है, ये आपका साबरमती रिवर का है, ठीक है। साबरमती का जो है वकाल रिवर है, से रिवर है, हरनाव रिवर है और हथमाटी रिवर है, ये सभी साबरमती का है। सो प्लस एक और है वोत्रक रिवर, वोत्रक। तो फ्रॉम देयर द रिवर फ्लोज पास द सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो होगा जो क्वेश्चन सेट किया होगा गुजराती रहा होगा, है ना, इसलिए सेट कर दिया होगा। बाकी कौन पढ़ने जाएगा सी रिवर कौन सा है, कहाँ पे क्या, ऐसे तो हजारों नदी है देश में, कितना याद करोगे। तो साबरमती रिवर कंटिन्यूज टू फ्लो एंड ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबात इन द अरेबियन सी। तो गल्फ ऑफ खंबात में आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, याद रखो कि गल्फ ऑफ खंबात में कौन सी नदियां हैं, सो है ना, उसका फ्लो है सो एंड होगा साबरमती का, नर्मदा, ताप्ती, माही, है ना, ये सभी मेजर रिवर्स का गल्फ ऑफ खंबात में है सो एंडिंग होता है, ठीक है। शरावती कर्नाटका, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, शरावती नदी, हाँ जॉग फॉल्स इसी पे है ना, यहाँ पे शरावती नदी। Saravati is the river which originates and flows entirely within the state of Karnataka, है ना। शरावती जो नदी है ये कर्नाटका में है, सो फ्लो करेगा। और सर सारा नदी आज ही पढ़ा देंगे अब 2-4 नदी और बचा ही है, कंप्लीट कर ही देते हैं, ठीक है। शरावती नदी है सो कर्नाटका में, ओरिजिन कहाँ पे, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। इट इज वन ऑफ द फ्यू वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, जाहिर सा बात है कि वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है शरावती, ठीक है। पश्चिम की ओर है सो जाएगा और अरेबियन सी में है सो जाके मीट करेगा, ठीक है। द फेमस जॉग फॉल्स और गरसोपा फॉल्स इज लोकेटेड अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम सिद्रपुरा, इज फाउंड बाय दिस रिवर, है ना। यानी कि जो जॉग फॉल्स है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है कि जॉग फॉल्स या फिर गरसोपा फॉल्स जो है कौन से नदी पे है, तो शरावती रिवर पे है। कौन से स्टेट में है, तो कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में। पेरियार कौन से स्टेट में है, केरल में है पेरियार। भरत पूजा, हाँ लाइफलाइन ऑफ केरल है, पेरियार रिवर यहां से ओरिजिन हो रहा है ऐसे, है ना। पेरियार रिवर, पेरियार रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ केरला, है ना। पेरियार में टाइगर रिजर्व भी है ना, उस नाम से पेरियार टाइगर रिजर्व। It flows entirely within the state of Kerala and is referred as the lifeline of Kerala, है ना। 244 किलोमीटर है इसका लेंथ है। It originates from the Sivgiri Hills, Sivgiri Hills, Sivgiri Hills, ये पूछ सकता है आपसे, Sivgiri Hills of the Western Ghats near the border between Kerala and Tamil Nadu। तो देखो जहाँ पे ये पेरियार रिवर का ओरिजिन हो रहा है, वहां पे शिवगिरी हिल्स के पास में एक तो नदी चला गया इधर की ओर, पेरियार नदी, इसी के पास में से दूसरा नदी एक नीचे जाता है जिसको वैगई नदी बोलते हैं, है ना। तो वैगई भी यहीं पे, जो कि तमिलनाडु में फ्लो कर जाता है, मदुरई डिस्ट्रिक्ट के पास से गुजरता है, वो भी यहीं से ईस्टवर्ड्स उसका फ्लो हो जाता है ना, याद रखिएगा। तो दोनों नदी है सो तमिलनाडु केरला बॉर्डर के पास से ओरिजिन होगा, इधर की ओर जाएगा पेरियार, नीचे की ओर जाएगा वैगई नदी, ठीक है। The river flows through various districts including Idukki district, Ernakulam, Alappuzha before emptying into the Arabian Sea near the city of Kochi। तो पूछ सकता है कि कोची जो सिटी है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पेरियार रिवर हो जाएगा, वहां पे पेरियार रिवर हो जाएगा। वैगई रिवर, वैगई रिवर देखो यहाँ पे पेरियार ये रहा, वैगई यहाँ पर है। Vaigai river is located in the state of Tamil Nadu in the southern India। 258 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, और ये ओरिजिन कहाँ पे है, वारुसंदु हिल्स,
विच इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स नियर द विलेज ऑफ पेरियार इन द थेनी डिस्ट्रिक्ट, है ना, पेरियार विलेज भी है यहाँ पे, उसी के पास में से जो है इसका ओरिजिन होगा। द वैगई रिवर फ्लोज साउथ ईस्ट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ थेनी, डिंडिगुल, मदुरई एंड रामनाथपुरम, इवेंचुअली एम्पटिंग इनटू द पाक स्ट्रेट नियर द बे ऑफ बंगाल। ये रहा पाक स्ट्रेट, है ना, नीचे है गल्फ ऑफ मन्नार, तो यहाँ पे है सो वैगई रिवर जो है सो जाके मीट करेगा, है ना। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैगई रिवर जो है सो पाक स्टेट में जाएगा कि गल्फ ऑफ मन्नार में जाएगा, क्या आंसर करोगे? पाक स्टेट करना, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। गल्फ ऑफ मन्नार जो है सो नीचे है, पाक स्टेट जो है सो ऊपर में है, ठीक है। ये लास्ट है क्या? यस, दिस इज द लास्ट। हालांकि कुछ और रिवर जैसे कि गोवा का रिवर है, 2 रिवर है गोवा का, मांडवी है और एक जुआरी है ना, ये 2 नदी है। गोवा का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? नहीं, जुआरी है। जुआरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गोवा, ठीक है। जो मंडावी रिवर है वो आपको कहाँ पे ओरिजिन होता है? कर्नाटका में, कर्नाटका से ओरिजिन होगा। लेकिन हाँ, जो गोवा का जो कैपिटल है, जो पणजी है, वो आपको मंडावी नदी के साइड में है। कौन सा? वो उसका क्या? अच्छा, ये तो हाँ, रिवर्स आपको याद रखना है। 2 रिवर है जो कि आपको, एक जुआरी है और एक मंडावी है ना, ये यहाँ पे छोटा सा रिवर है, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा पूछता है ये। ये मैप पे कहीं पे दिखाया नहीं गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो काफी छोटा है, इस रीजन में नहीं दिखाएगा। यहाँ पे भी नहीं शो किया है, लेकिन हाँ, याद कर लेना, नाम जो है बस उतना ही याद है। सो हम लोग इंडिया का ऑलमोस्ट मेजर रिवर सिस्टम्स है उसको फॉलो कर चुके हैं, ठीक है। और आप जो है अपने मैप पे, एटलस पे जो है उसको सबको इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम जो है, और जो अपना पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसको आप ट्रेस आउट करिए, तो आपको काफ़ी जो है याद हो जाएगा। और एग्जाम में अगर कुछ पीटी में सवाल वैसा पूछेगा तो है ना, आपके लिए सही होगा, ठीक है। ठीक, चलो। फ्लड आ जाएगा कितना रिवर पढ़ाएंगे तो? अरे नहीं, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद फिर कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए? ड्रेनेज सिस्टम तो हो गया है, इंडियन यूरोपियन क्या स्टार्ट किया जाए बताओ? रिसोर्स, ठीक है, देखते हैं। एनसीईआरटी में जिस हिसाब से चैप्टर आगे होगा उसी को आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। हाँ, सॉइल ये सब बचा हुआ है, सॉइल बचा हुआ है, ठीक है। तो नहीं हुआ तो कल वाले क्लास में सॉइल और ये सब जो है, हाँ, सॉइल करवा देंगे, ठीक है। वेजिटेशन, ठीक है, आ जाएगा सब्सिक्वेंट क्लासेस में। हाँ, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑफलाइन वाले जो बोले, अरे ऑनलाइन वाले दिल पे ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर आप लोगों का बात नहीं सुन रहे हैं। बताओ, ऑनलाइन का बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा कैसे? अब वही तो, जबकि और वही कुछ कुछ, अगर इसको चाहते तो और 3-4 क्लास और चला जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।